कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संगति का असर को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 15 संगति का असर। एक वृक्ष यानी एक पेड़ पर तोते के 2 बच्चे रहते थे। दोनों एक जैसे थे, उनके दोनों में समानता थी। हरे हरे रंग के उनके पंख थे, लाल चोंच थी, चिकनी और कोमल देह यानी चिकनी और कोमल शरीर था। जब बोलते तो दोनों के कंठ यानी गले से एक जैसी आवाज निकलती थी। एक का नाम था सुखपंखी और दूसरे का सुकंठी। पंखी और सुकंठी एक ही माँ की कोख से यानी एक ही माँ की गोद से पैदा हुए। दोनों के रूप, रंग, बोली और व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं था। दोनों साथ साथ सोते जागते, साथ साथ दाना चुगते थे। पानी पीते, दिन भर फुदकते रहते। रात सुख के सपनों में बीतती थी और दिन खेलने कूदने और चहकने में। बड़े सुख से दोनों का जीवन बीत रहा था। पर यह सुख का जीवन आगे भी सुख से बीत न पाया। एक दिन आसमान काले काले बादलों से घिरा यानी बारिश होने की संभावना हुई। घनघोर यानी काले घने गारों में गर्जना हुई। बिजली चमकी, बादलों से आवाज आई, बिजली कड़की और तेज आंधी आ गई। वन के सारे वृक्ष यानी सारे पेड़, झाड़ी, झुरमुट, पशु पक्षी सब तहस नहस हो गए। कुछ जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए, कुछ आंधी के साथ उड़कर कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। ऐसे में सुपंखी और सुकंठी भला कैसे बच पाते? वे तो अभी बच्चे थे। सुपंखी तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की बस्ती में जा गिरा और सुकंठी एक पर्वत से टकराकर बेहोश हो गया, जहां से लुढ़क कर वह ऋषियों के आश्रम में जा गिरा। यानी अब एक तोता चोरों के पास चला गया और एक साधु महात्माओं के। इस प्रकार दोनों बच्चे एक दूसरे से विलग हो गए यानी अलग हो गए। विलग होना यानी समय आगे बढ़ता रहा। सुपंखी चोरों की बस्ती में पलता बढ़ता रहा और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसी राज्य का राजा अश्व यानी घोड़े पे सवार होकर आखेट के लिए निकला। बनेले पशु, बनेले यानी वन में रहने वाले पशु, पीछे दौड़ते भागता जब तक थक गया तो सरोवर के किनारे वो विश्राम करने लगे। सभी सैनिक पीछे छूट गए। वह सरोवर के चारों ओर बस्ती के पास था। उस समय सरोवर के आसपास कोई नहीं था, बस घने पेड़ थे जो हवा के झोंके से धीरे धीरे झूम रहे थे। राजा थका था, उसे नींद आने लगी। वह अभी अर्धनिद्रा यानी आधी नींद में ही था कि किसी कर्कश वाणी से उसकी नींद टूट गई। राजा ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी कर्कश वाणी फिर सुनाई पड़ी, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति जो सोया है राजा है। इसके गले में मोतियों की माला है, अनेक आभूषण अलंकार हैं इसके पास। लूट लो, सब कुछ लूट लो, इसे मारकर झाड़ी में डाल दो। ये एक आवाज राजा को सुनाई दी। राजा हड़बड़ा कर उठा। सामने पेड़ की डाल पर बैठा था एक तोता। वह कर्णकटु वाणी में कुछ यह सब कुछ बोल रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे भय भी लगा यानी उसे डर भी लगा। वह उठ खड़ा हुआ, उसने घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। तो तोता फिर से बोला, राजा जाग गया, देखो देखो वो भागा जा रहा है, पकड़ो इसे। लो राजा गया, अलंकार गए, आभूषण गए, सब कुछ गया, कोई पकड़ ही नहीं रहा है। राजा उस जगह से बहुत दूर निकल गए और एक पर्वत की तलहटी यानी पर्वत की तलहटी में जा पहुंचे। पर्वत की तलहटी में ऋषियों का एक आश्रम था। आश्रम में उस समय सन्नाटा था यानी शांत था। आश्रम में उस समय सन्नाटा छाया हुआ था। सभी ऋषि मुनि भिक्षाटन यानी भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे। राजा का तन मन विशुद्ध हो तो था ही, सोचा यही विश्राम करो। उसने जो ही आश्रम में प्रवेश किया, उसे एक मीठी वाणी, मधुर यानी मीठी वाणी सुनाई पड़ी। आइए राजन आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम
में आपका स्वागत है। अब ये कौन बोल रहा है? ये भी एक तोता ही बोल रहा है। राजा ने चकित होकर सामने देखा, वृक्ष की डाल यानी वृक्ष डाल मतलब टहनी पर जो तोता बैठा था वैसे एक राजा का स्वागत कर रहा था। प्रथम दृष्टि में तो राजा को यही प्रतीत हुआ कि यह वही तोता है जो सरोवर के किनारे मिला था। वही रूप, वही रंग, वही आकार प्रकार। राजा फिर से ध्यान से देखने लगा। तोता फिर बोला, राजन आप चकित क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? इस आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। आतिथ्य मतलब मेहमान नवाजी, आप ग्रहण कीजिए। राजा पुनः उसे ध्यान से देखने लगा। तोता फिर से बोला, आप थके हैं, विश्राम कीजिए। जलाशय से जल पी लीजिए। आपको भूख लगी होगी, आश्रम के फल ग्रहण कीजिए। राजा सोचने लगा, नहीं, यह तोता वो नहीं हो सकता। वो तोता तो कोई दूसरा था जो सरोवर के किनारे मिला था। उसकी वाणी इतनी मीठी, इतनी कोमल यानी इतनी नाजुक, मुलायम और इतनी अच्छी विनम्रता शिष्टाचार वाली उसकी बोली नहीं थी। तोता फिर बोला, राजन आप किस संकोच में पड़ गए हैं? आश्रम में प्रवेश कर हमें अनुग्रहित करें। अनुग्रहित माने आप हमें तृप्त करें। राजा बोला, तुम्हारी मीठी वाणी सुनकर मैं दुविधा यानी असमंजस में पड़ गया हूँ। अभी कुछ समय पूर्व मुझे सरोवर के किनारे एक तोता मिला। इतना सुनते ही तोता बोल उठा, मैं समझ गया, वह मेरा जुड़वा भाई संपंखी है और मैं हूँ सुकन। एक कोख से उत्पन्न होकर हम दोनों एक परिवेश में नहीं रह पाए, यानी हमें दोनों को एक जैसा माहौल नहीं मिला। समय का ऐसा चक्र चला कि दोनों अलग थलग हो गए, मतलब हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। वह चोरों की बस्ती में पला बड़ा और यहाँ ऋषियों के आश्रम में। कहते कहते सुकंठी थोड़ा सा रुका, फिर दुखी स्वर में वह बोला, राजन सुपंखी मेरा भाई है, 2-4 बार मुझे भी मिला है। मैंने बहुत चाहा कि वह मेरे पास इस पावन आश्रम में आ जाए, लेकिन राजन उसे आश्रम का वातावरण अच्छा नहीं लगा। जानते हो क्यों? वह मुझसे विलग यानी अलग होकर हमेशा किसके संग रहा? चोरों के साथ रहा। जैसे लोगों के हम रहते हैं वैसे ही हमें आदत बन जाती है। यदि हम अच्छे लोगों में रहेंगे तो हमें अच्छे लोग अच्छे लगेंगे, यदि हम बुरे लोगों के संग रहेंगे तो हमें बुरे लोग अच्छे लगेंगे। यानी संगत का बहुत बड़ा असर होता है। वही की वाणी, वही का परिवेश और आचरण उसके भीतर रच बस गया, यानी चोरों वाला जो आचरण है उसके अंदर आ गया है। राजा सुकंठी की समझ उसके स्वभाव, वाणी और आचरण से चमत्कृत था। वह आश्रम में प्रवेश कर रहा था और धीरे धीरे गुनगुना रहा था, दो शुक शावक दोनों का ही रूप रंग है एक समान। शावक यानी किसी पक्षी के बच्चे। एक से पंख है, एक से कंठ है, अंग ढंग सब एक समान, सब कुछ एक जैसे है। पर है एक की वाणी कर्कश, एक मधुर है शहद समान। एक की वाणी कैसी है? कठोर है, और एक की मधु यानी शहद के समान मीठी। एक में भरा आसुद भाव है, एक में साधु वचन अरु ज्ञान। जैसी संगति वैसी ही मति, जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। गति नति सब देता परिवेश, ये सब किसके? आपके माहौल पर निर्भर करता है। व्यक्ति सदा वैसा ही जैसा वातावरण काल और देश। व्यक्ति हमेशा वैसा ही होता है जैसे आसपास का वातावरण है, समय है और आपका जैसा देश है। इस पाठ के रचयिता हैं विश्वनाथ सिंह। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें? अच्छे बन सकें। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।